घर जितना सिंपल रहेगा ना, उसको मेंटेन करना उतना ही आपके लिए आसान होगा। सिंपल सिंपल चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए या फिर क्लीन करने के लिए। बहुत ही सिंपल टिप्स मैं फॉलो करती हूँ और वही आपके साथ मैं आज शेयर करूँगी। ये सारी के सारे हैक्स बहुत ही सिंपल है और इसमें बहुत ज़्यादा पैसे भी आपके नहीं खर्च होंगे, लेकिन गारंटी है कि आपका जो घर है वो ऑर्गेनाइज रहेगा और काफ़ी आसानी से आप इसे मेंटेन भी कर पाएंगे। हेलो गाइज़, नमस्ते एंड वेलकम बैक। कुछ कपड़े जैसे कि जो कोट्स वगैरह रहते हैं ना मेरे हस्बैंड के, उसको घर में वॉश करना पॉसिबल नहीं होता है, तो उसको हम लॉन्ड्री में देते हैं। लेकिन घर में लाने के बाद फिर ऐसे ही इसको हैंग कर देंगे ना, तो फिर ये वापस से ख़राब हो जाते हैं, डस्टी हो जाते हैं। तो जब भी आप कोट वगैरह बाहर से ड्राई क्लीन करके लाते हैं या प्रेस करवा के लाते हैं, तो उनको ऐसे वाले होल्डर में रखिए, ऐसे वाले कवर में रखिए, जिससे कि ना ये कभी भी इसमें डस्ट नहीं आएगा और आप इसको एज़ इट इज़ रख सकते हैं। कई महीनों के बाद भी आप पहनेंगे ना, तो ये आपको बिल्कुल भी ख़राब नहीं मिलेंगे। तो ऐसे में ना लंबे समय तक स्टोर करने के लिए इस तरह के बैग्स आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे पुराने कपड़े जो ख़राब हो जाते हैं, उनको फेंकने के पहले ना उनके बटन ज़रूर रिमूव कर लीजिए। कुछ अच्छे से डेकोरेटिव बटन्स होते हैं ना, वो वाले बटन्स काफ़ी काम आ सकते हैं और आप इससे ना कई सारी चीज़ें भी बना सकते हैं। बच्चों के लिए जो हम हेयर एसेसरीज़ लेते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिलती है बाहर पे। तो ऐसे डेकोरेटिव बटन्स अगर आपके पास रखे हों पुराने कपड़ों के, तो आप उनको निकाल लीजिए कपड़ों से और कोई भी रबर बैंड ले लीजिए। मैंने यहाँ पे रबर बैंड लिया है और बस बटन के अंदर इसको डालना है और एक साइड को ना दूसरे साइड के अंदर से ऐसे निकाल लेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा सुंदर सा ना एक हेयर एसेसरी बन जाएगा। और आप इसको अपने बच्चों के बालों के साथ साथ खुद भी आप इसको यूज़ कर पाएंगे अपने बालों को टाई करने के लिए। तो बहुत ही सुंदर सा ऑप्शन है ये और घर में रखी चीज़ों से आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, इसको बनाना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। बस रबर बैंड को एक साइड से निकालना है और दोनों रबर बैंड्स को ना एक के अंदर एक डाल के एक साइड से आप इसको खींच लीजिए। ऐसे बटन्स यूज़ करके आप डिफरेंट आप हेयर एसेसरीज़ बना सकते हैं और अपने बच्चों के जो कपड़े हैं ना उनसे भी आप मैच कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगते हैं ये बालों में लगाने से और बच्चों के साथ साथ आप खुद भी इसको यूज़ कर सकते हैं अपने बालों में। एक पुराने टॉवल का यूज़ करके एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र मैं बनाने वाली हूँ, जिसको आप अपने वार्डरोब में यूज़ कर सकेंगे कई सारी चीज़ें स्टोर करके रखने के लिए। बस मैंने एक छोटा सा टॉवल लिया है, फेस टॉवल है ये, और दोनों साइड से इसको मैंने ऐसे टर्न कर लिया है कॉर्नर से और नीचे से बस आपको एक फ़ोल्ड करना है। जितना बड़ा आपको होल्डर चाहिए उतना बड़ा आप इसमें इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं। और आप इसको ना बड़े टॉवल के साथ भी बना सकते हैं, जैसे हमारे हैंड टॉवल्स आते हैं ना उसके साथ भी बना सकते हैं। तो बिल्कुल भी कुछ भी स्टिचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सेफ्टी पिन यूज़ कर रही हूँ दोनों साइड को और यहाँ पे मैं ना सेफ्टी पिन से इसको अटका दूँगी। दोनों बैक साइड में आप इसमें सेफ्टी पिन लगा दीजिए और ये एक होल्डर जैसा बन के रेडी हो जाएगा। पुराने रखे टॉवल्स को यूज़ करके आप आसानी से बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स बना सकते हैं इससे। और इसको मैंने हैंगर में अटैच कर लिया है, इसको स्टिच नहीं किया है मैंने, और हैंगर पे भी मैंने सेफ्टी पिन की हेल्प से इसको अटैच कर दिया है। बस आप इसको अपने वार्डरोब में कहीं भी हैंग कर दीजिए। और क्योंकि यहाँ पे वार्डरोब में ज़्यादा जगह नहीं थी, इसलिए मैंने छोटा वाला टॉवल यूज़ किया है। आप इसमें बड़े टॉवल्स भी यूज़ कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को स्टोर करने के लिए ये बहुत यूज़ में आते हैं। छोटे वार्डरोब में अगर आपको थोड़ा सा और स्टोरेज क्रिएट करना हो, तो आप अपने पुराने जो फाइल होल्डर्स हैं ना उनको यूज़ में ला सकते हैं। जैसे मैंने ये वार्डरोब के डोर के अंदर के साइड में डबल टेप से ये प्लास्टिक फाइल होल्डर को स्टिक कर दिया है और इसमें ना कई सारे सामान आप छोटे मोटे सामान रख सकते हैं और अंदर की तरफ ये बंद हो जाएगा, तो ये हिडन भी रहेगा और इसका जो जगह वेस्ट हो रही थी आपके वार्डरोब में, वो जगह भी यूटिलाइज़ हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मैं ना अपने सारे के सारे शूज़ रखती हूँ। जैसे मैंने आपको दिखाया कि एक छोटी सी स्पेस खाली है और वहाँ पे मैंने 2 पेयर ऑफ शूज़ रखे हुए हैं। तो इस वाले बॉक्स को अगर आप यूज़ करेंगे, जैसे ये हम
कुछ ना कुछ पार्सल्स मंगाते रहते हैं, तो ऐसे अच्छे बॉक्सेस आते हैं और ये बॉक्सेस ना काफ़ी लंबे चलते हैं। बस इसमें आप इस तरह से अपने शूज़ को रख दीजिए, जहाँ आपने सिर्फ 2 शूज़ रखा था वहाँ आप बहुत सारे शूज़ एक साथ रख पाएंगे। और देखिए इसमें बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं होंगे और जो हमारे शूज़ हैं, जो स्लीपर्स हैं, सैंडल्स हैं, ये सारी चीज़ें ना ऑर्गेनाइज रहेंगी। और जो रैक है उसका जो सरफेस है वो भी ख़राब नहीं होगा, गंदा नहीं होगा, क्योंकि शूज़ में कई बार मिट्टी लगी होती है ना, तो हमारे रैक्स भी ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे जो पार्सल के बॉक्सेस आते हैं ना, इनको फेंके मत, इनके बहुत सारे यूजेस हैं, आप उनको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने शूज़ को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। मैंने ना आज तक अपने किचन में कभी भी कोई ग्लास की बॉटल्स नहीं ख़रीदी है, क्योंकि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इतने सारे जैम्स की बॉटल, हनी की बॉटल जो खाली हो जाती है, कॉफ़ी की बॉटल रहती है ना, ये सारी कांच की रहती है और ये काफ़ी यूज़फुल रहती है। तो इनको आप डेकोरेट करके यूज़ कीजिए या ऐसे ही प्लेन रख के यूज़ कीजिए एज़ इट इज़। और इसमें आप अपने ग्रोसरी का सामान भर के रख सकते हैं, कोको पाउडर, हॉट चॉकलेट या फिर शुगर, जो हम पाउडर शुगर करके रखते हैं वो भी रख सकते हैं, आप सॉल्ट भी रख सकते हैं। तो इस तरह से ना आप इन सभी बॉटल्स को यूज़ कीजिए और आपको कभी भी ग्लास की जो बॉटल्स होती है वो ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन इसमें लेबल करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ना कई बार हम चीज़ें खाली करके दूसरे कंटेनर में डालते हैं तो फिर बाद में ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। जैसे कि देखिए कोको पाउडर और चॉकलेट, हॉट चॉकलेट पाउडर सेम लग रहा है, कभी पिसी हुई शुगर और सॉल्ट भी सेम लगती है। तो इस तरह से आप इनको लेबल करके ज़रूर रखिए। तो जितनी भी कांच की बॉटल्स आपके घर में हैं उनको अच्छे से वॉश कर लीजिए और उनको यूटिलाइज़ कर लीजिए अपने किचन में। लिड ख़राब भी हो गए हैं तो भी आप उनको अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और ना इन बॉटल्स को जब हम ख़रीदने जाते हैं काफ़ी कॉस्टली मिलती है, सेट में मिलती है, और एक हाथ टूट भी गई तो पूरा का पूरा जो सेट है ना वो ख़राब हो जाता है। तो उससे अच्छा है कि हमारे पास जो ऑलरेडी जैम और हनी की जो बॉटल्स रहती हैं और दूसरी चीज़ें जो भी आती हैं उनको आप यूटिलाइज़ कीजिए अपने किचन में, या फिर आप उनको किसी दूसरे रूम में भी कुछ ना कुछ स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इन सभी एम्प्टी बॉटल्स के अलावा हमारे पास ऐसे कुछ सिरेमिक जार्स होते हैं जो यूज़ करते करते थोड़े क्रैक हो जाते हैं, जिनके लिड ख़राब हो जाते हैं या फिर वो क्रैक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इनमें ना कुछ सामान रखने के लिए परेशानी होती है, क्योंकि जब भी आप इसमें कुछ भी चीज़ें रखेंगे, एक तो वो स्टोर ठीक से नहीं होगा, उसमें मॉइस्चर चला जाएगा और फिर आपके हाथ भी कट सकते हैं। तो इतने सुंदर जो डिज़ाइन वाले कलरफुल पॉट्स थे, मेरे पास जार्स थे, इनको मैंने रख दिया है अपने लिविंग रूम के शेल्फ में और ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। और इस तरह के जो छोटे छोटे मटके आते हैं ना, कई बार इसमें हम कुछ कर्ड वगैरह ख़रीद के ला लेते हैं तो वो रह जाते हैं, तो मैंने इनको पेंट कर लिया है। थोड़ा अलग अलग कलर से आप इनको पेंट कर लीजिए और आप इनको एज अ डेकोर पीस यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी रूम में। जो मैंने हॉट चॉकलेट का और कोको पाउडर का मैंने एम्प्टी किया था और उनको मैंने एक जैम की बॉटल में डाल दिया था ना, तो उसके ये लिड रह गए हैं। तो इस लिड को फेंकने के बदले आप इनको यूज़ कर सकते हैं एज अ सॉसर, क्योंकि आजकल देखिए किसी भी कप में कोई सॉसर नहीं आता है। और जब भी हम चाय वगैरह पीने के लिए बैठते हैं तो हमारे डाइनिंग टेबल पे चाय के दाग पड़ जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा कप के नीचे थोड़ा बहुत चाय या जो भी ड्रिंक आप दूध वगैरह पी रहे हैं उसमें लग जाते हैं। तो ये जो लिड है ना, ये बहुत ही यूज़फुल है इस चीज़ के लिए। तो जब भी आप अपने चाय का कप टेबल पे रखें उसके पहले आप ये रख सकते हैं, इनके लिड रख दीजिए और देखिए ये ख़राब भी नहीं लगेंगे, बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो इस तरह से आप इनको यूटिलाइज़ कर पाएंगे। डाइनिंग टेबल और कॉफ़ी टेबल के सरफेस के साथ साथ जो हम रनर्स और मैट्स बिछा के रखते हैं टेबल पे, उन पे भी चाय के दाग हमेशा से लग जाते हैं और उनको रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये वाले लिड मैं यूज़ करती हूँ, इससे ना दाग वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। इनके लिड को तो यूज़ कर लिया है, तो ये बॉक्स को भी यूज़ कर लेते हैं। तो मैं बस ये पॉइंटेड चीज़ को मैं थोड़ा सा गर्म कर रही हूँ और इससे ना मैं इसमें होल्स बना दूँगी इसके बॉटम में। तो बहुत सारे होल्स बनाने हैं आपको इस तरह से और आसानी से हो जाएगा ये, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है, मुश्किल भी नहीं है। और इसको फिर आप अपने सिंक में यूज़ कर सकते हैं। बस इसको कोई होल्डर ऐसा लगा दीजिए और इस तरह से इसको हैंग कर दीजिए अपने सिंक में, और जो भी कचरा रहता है ना वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो आपका जो सिंक का जो पाइप है ना कभी चोक नहीं होगा और सिंक भी हमेशा साफ़ रहेगा। फ्रिज के ऊपर के सरफेस को कवर करने के लिए और डस्ट से बचाने के लिए आपको बहुत सारे सुंदर सुंदर ऑर्गेनाइज़र्स या फिर कवर मिल जाएंगे मार्केट में। लेकिन अगर आप पैसे बिल्कुल भी खर्च नहीं करना चाहते हैं तो आप मेरी तरह न्यूज़पेपर यूज़ कर सकते हैं। या तो न्यूज़पेपर यूज़ कीजिए या फिर आप कोई भी क्राफ्ट की शॉप से ना आप प्रिंटेड पेपर ले सकते हैं। स्टेशनरी शॉप में भी आसानी से आपको 15 से 20 रुपीज़ में आराम से इस तरह के प्रिंटेड पेपर मिल जाएंगे। अदरवाइज़ आप मेरी तरह न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है, फ्री
फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने जो फ्रिज का ऊपर का सरफेस है उसको कवर कर लीजिए न्यूज़पेपर से, बिल्कुल भी डस्ट से ख़राब नहीं होंगे। फ्रिज के ऊपर का जो सरफेस होता है उसको भी मैं यूज़ करती हूँ कई सारी चीज़ें रखने के लिए, लेकिन मैं वहाँ पर भी कोई महंगी चीज़ें यूज़ नहीं करती हूँ। जैसे ना ये पुराने कप्स रखे थे मेरे पास, कुछ क्रैक हो गए हैं, किसी के हैंडल टूट गए हैं, तो इनको अब मैं यूज़ नहीं करती हूँ चाय या कॉफ़ी पीने के लिए, तो इसको यहाँ पर मैंने यूटिलाइज़ कर लिया है। बहुत सारे कप्स हैं और इसमें आप छोटे छोटे सामान, पेन, इरेज़र्स वगैरह कुछ भी आप रख सकते हैं। जो चीज़ें हमारे घर में फैली हुई रहती है ना, उनको आप यहाँ पे रख दीजिए, तो फ्रिज के ऊपर का जो स्पेस है वो भी यूटिलाइज़ हो जाएगा। और ये फ्री स्पेस के साथ साथ टूटे फूटे क्रैक जो कप्स होते हैं ना, छोटे मोटे जो पुराने हमारे पास पड़े रहते हैं, उनको भी आप यूटिलाइज़ कर पाएंगे और कई सारी चीज़ें अपनी ऑर्गेनाइज रख पाएंगे। बच्चों के टिफ़िन में या हस्बैंड के टिफ़िन में आप रोटी वगैरह रैप करके देते हैं, तो आप ऑडी यूनी रैप और ऑडी को बेक यूज़ कीजिए। काफ़ी अच्छा है, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और अगर आप सिल्वर फॉइल यूज़ करते हैं तो उसके कंपैरिजन में तो ये काफ़ी अच्छा है हेल्थ वाइज। तो इसको ना आप कुकिंग के लिए, बेकिंग के लिए या फिर रीहीटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और अपने पैन्स वगैरह में भी आप डायरेक्टली इसमें शैलो फ्राई कर सकते हैं। इससे आपके जो पैन्स है वो ख़राब नहीं होंगे। तो ऑडी यूनी रैप एंड ऑडी को बेक अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट ऑनलाइन अवेलेबल है और आपके नियर बाय स्टोर्स में भी आपको ये ईज़िली मिल जाएंगे। इस बार ना टूथपेस्ट का मैंने बड़ा वाला पैकेट लिया था, तो देखिए इसका जो बॉक्स है वो बहुत ही अच्छा है और बीच में ऑलरेडी एक डिवाइडर लगा हुआ है, तो और बॉक्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इसको मैं कवर करूँगी एक प्रिंटेड शीट से और इसको मैं यूटिलाइज़ करूँगी एज अ ऑर्गेनाइज़र अपने किचन में कुछ सामान को रखने के लिए। और देखिए ये कवर करने के बाद बहुत ही सुंदर सा लग रहा है, तो इसको आप अपने किचन में या फिर किसी भी रूम में यूज़ कर लीजिए। स्टेशनरी वगैरह रखने के लिए भी इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो मैं इसे किचन में अपने जो कुछ कटलरीज रखने के लिए यूज़ करूँगी। और देखिए मैंने इसमें ना ये बाइंडर क्लिप लगा दी है, इसके हेल्प से आप इसको हैंग भी कर सकते हैं। अगर आपके काउंटर में स्पेस नहीं है तो आप ऐसे बाइंडर क्लिप लगा दीजिए, इसको अंदर की तरफ प्रेस कर दीजिए तो ये अच्छे से इसमें फ़िक्स हो जाएगी और फिर आप इसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं और इसमें कोई भी छोटा मोटा सामान रखने के लिए यूज़ कर पाएंगे। किचन में और घर में काम करते समय मैं कई सारे टिप्स एंड हैक्स यूज़ करती हूँ और जो भी मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छे हैं तो मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करती हूँ। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा और अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।